नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नई शिक्षक भर्ती चुनाव से पूर्व आने की क्यों आशा बनी हुई है, अर्थात क्यों ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पूर्व एक नई शिक्षक भर्ती आएगी। तो चलिए इसके कुछ बिंदुओं को मैं आप लोगों को बताता हूं। तो यहाँ देख लीजिए साथियों, यूपी नई शिक्षक भर्ती क्यों आशा है कि भर्ती अवश्य आएगी। तो यहाँ देख लीजिए साथियों, नंबर 1, 68,500 भर्ती की 22,000 सीटों का रिक्त होना। साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 68,500 भर्ती में पूरी सीटें भर नहीं पाई थी। उस समय केवल बीटीसी वालों को मौका मिला था और साथियों जो पासिंग मार्क निर्धारित किया गया था 40-45%, साथियों उतने अभ्यर्थी पास नहीं हो पाए थे, जिससे 22,000 सीटें रिक्त रह गई हैं। तो वह सीटों को सरकार को भरना पड़ेगा। क्यों साथियों? क्योंकि शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था 1,37,000 पदों पे, तो उतनी भर्ती सरकार को करनी थी, जिनमें से साथियों दो भर्तियां 68,500 69,000 हो गई हैं उन पदों पर, लेकिन पहली ही भर्ती में 22,000 सीटें रिक्त रह गई हैं। तो जिसके संदर्भ में अपर मुख्य सचिव ने कल आप लोगों को मैंने वीडियो डाला था, दिखाया भी था कि अपर मुख्य सचिव ने यही कहा था कि आप लोग तैयारी कीजिए और जो 68,500 की 22,000 सीटें हैं वह जो बच्चे मांग कर रहे हैं कि 69,000 में जुड़ जा, तो 69,000 में नहीं जुड़ेंगी और उसकी अलग से प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो इसका मतलब है कि नई शिक्षक भर्ती में 22,000 पदों को ऐड करेंगे। तो ये तो कन्फर्म हो गया, पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु देखने से पहले आप लोगों से एक अपील है दोस्तों कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। दूसरा बिंदु साथियों, सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में 51,112 रिक्त पदों का हवाला देना, जिनमें शिक्षा मित्रों को एक बार पुनः वेटेज देने की बात कही गई थी। साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। इस समय 69,000 शिक्षक भर्ती में साथियों 60% और 65% रखा गया था पासिंग मार्क, जिसको कोर्ट में चैलेंज कर दिए थे डीएलएड और बीएड के स्टूडेंट साथियों। तो उसमें सरकार की विजय हुई थी और सरकार ने कहा था कि 51,112 रिक्त पद हमारे पास हैं, मैं इसमें भर्ती करूंगा और इसमें शिक्षा मित्रों को एक बार मैं पुनः मौका दूंगा। तो 2 मौका देने की बात पहले कही गई थी, लेकिन ये तीसरे मौका की बात हो रही है कि उनको वेटेज मिलेगा। तो ये भी आशा की किरण जगा रही है। इसके बाद तीसरा यहाँ देख लीजिए साथियों, तीसरा पॉइंट क्या है कि चुनावी वर्ष सरकार बेरोजगारों को निराश नहीं करेगी। तो साथियों चुनावी वर्ष चल रहा है और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश करेगी, क्योंकि सरकार को भी सत्ता में बने रहना है। तो जिसके लिए उसको कुछ न कुछ ऐसा प्रलोभन देना होगा, ऐसा कुछ काम करना होगा जिससे कि चुनावी वर्ष में कोई उनसे नाराज न रहे। तो इससे भी आशा की किरण बनी हुई है। अब आगे चौथा पॉइंट देख लीजिए साथियों। चौथा पॉइंट क्या है? सरकार की प्राथमिकता में बेसिक शिक्षा विभाग। साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं और जो भी अध्यापक हैं उनसे आप पूछ भी सकते हैं बेसिक के साथियों कि वर्तमान सरकार बेसिक शिक्षा को बहुत मजबूत करने के लिए अग्रसर है, जिसके लिए उन्होंने ऐसा प्लान बनाया, ऐसा ट्रेनिंग अध्यापकों को दिलाया जा रहा है साथियों। और जिस तरह से उनका प्लान, पूरे वर्ष का प्लान बना हुआ है, समय सारणी जारी हुई है, पाठ्यक्रम जारी हुआ है, प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया है साथियों, और उस पर सरकार ने कैसे उनको पूरा करना है, इसके लिए समय समय पे अध्यापकों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। तो साथियों बेसिक शिक्षा विभाग को सरकार मजबूत भी करने जा रही है, जिसे आपको बताना चाहता हूँ कायाकल्प के तहत बेसिक शिक्षा के जो जितने भी संसाधन हैं, संसाधनों को जान लीजिए कि जितना प्राइवेट विद्यालय में आप देखते हैं संसाधन, वैसा संसाधन अब बेसिक में भी मौजूद होने जा रहा है, जिसमें प्रिंट रिच मटेरियल सरकार के द्वारा दिया गया। फिर बिल्डिंग को भी दुरुस्त किया जा रहा है, उसके बाद शौचालय, पेयजल, सभी व्यवस्था सरकार कर रही है। तो शिक्षकों की भर्ती भी आवश्यक है, क्योंकि बिना शिक्षक के ये सब कितना हो संसाधन बढ़ा दिया जाए, जब तक शिक्षक नहीं रहेंगे तब तक ये प्रभावी नहीं हो पाएगा। तो इससे भी आशा की किरण बनी हुई है। आगे देखते हैं साथियों। यहाँ देखिए साथियों, पांचवा है डीएलएड बीएड के प्रशिक्षुओं के द्वारा लगातार भर्ती के लिए प्रयास करना। साथियों, आप लोग बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्षों से आप ये समझ लीजिए कि डीएलएड और बीएड के प्रशिक्षु नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के
काफ़ी धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, ट्विटर अभियान भी चला सके हैं, और उसके बाद आप लोग शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी दिए हैं, और यहाँ तक कि प्रत्येक जिले स्तर से भी जिलाधिकारी को ज्ञापन दे करके मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाने की बात हुई है। मुख्यमंत्री से भी जा कर के मिले हुए हैं, शिक्षा मित्रों से जा कर के डीएलएड के और बीएड के प्रशिक्षु मिल रहे हैं, और विपक्ष में भी जा कर के मिल रहे हैं। तो इससे भी एक आशा की किरण बनी हुई है। तो यही सब कुछ पॉइंट था साथियों। पॉइंट तो अभी गिनाने लगे तो साथियों बहुत से पॉइंट बनेंगे, लेकिन यह 5 पॉइंट हमने मुख्यतः आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग भी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे यूजफुल वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।